Good morning, students. Today we are going to start with our fifth lesson, that is computer networking. Here is an exercise to solve. Before you begin this lesson, let us find out answers to the following questions. At home, is your computer, desktop or laptop connected to a printer? क्या घर पे आपका जो कंप्यूटर है वो प्रिंटर से कनेक्टेड है? You have to write yes or no. Is it the only computer that is connected to the printer or a smartphone is also connected to the same printer? क्या ऐसा हो सकता है कि जो कंप्यूटर प्रिंटर से कनेक्ट हुआ हो या स्मार्टफोन से कनेक्ट जो कंप्यूटर जो है वो प्रिंटर से कनेक्ट हुआ हो तो स्मार्टफोन भी प्रिंटर से कनेक्ट हो सकता है? यस, हो सकता है. When you go to your computer lab, observe and find out if the computers are connected to each other. अपने कंप्यूटर लैब में जब आप जाओगे तो आप ये ऑब्जर्व करना है कि क्या आपके कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. अगर कनेक्टेड हैं then you have to write yes, and if not then no. If all the computers are connected to each other, can you print a document from any computer? अगर एक दूसरे से प्रिंट कनेक्ट हैं कंप्यूटर्स तो क्या आप डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट ले सकते हो? ले सकते हैं. अगर एक कंप्यूटर दूसरे से अटैच्ड है, दूसरा तीसरे से अटैच्ड है, तो हम किसी भी कंप्यूटर पर बैठ के जो है, लेकिन उसके लिए चाहिए कि हमारा जो प्रिंटर है वो भी सभी कंप्यूटर से अटैच्ड होना चाहिए. और लेकिन यहाँ हमें पूछा है इफ ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर कैन यू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम एनी कंप्यूटर. लेकिन यहाँ पे शर्त है कि आपका जो प्रिंटर है वो भी कनेक्टेड होना चाहिए सभी कंप्यूटर्स के साथ. कैन यू असेस योर क्लासमेट्स फोल्डर और एनी अनदर कंप्यूटर? अगर उसने, वैसे तो हम नहीं कर सकते हैं किसी का, अगर मैंने यहाँ पे कोई अपना कंप्यूटर में कोई फोल्डर बनाया है तो मैं उसको दूसरे कंप्यूटर पे असेस नहीं कर सकती हूँ अनलेस और अनटिल मुझे उसका पासवर्ड ना पता हो. कैन योर टीचर असेस अ फोल्डर फ्रॉम अ कंप्यूटर इन डिफरेंट रूम बिल्डिंग सिटिंग इन अ कंप्यूटर लैब? येस और नो भी हो सकता है, डिपेंड कि वो आपस में इंटर कनेक्टेड है कि नहीं है. ओके, लेट्स स्टार्ट. First topic of lesson 5th is computer network. Two or more computers or peripheral connected together for sharing data, files और हार्डवेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर फॉर्म अ नेटवर्क. अब नेटवर्क क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, वो किसी डाटा को शेयर करते हैं, फाइल्स को शेयर करते हैं या हार्डवेयर को शेयर करते हैं. हार्डवेयर जैसे सभी कंप्यूटर्स का एक ही प्रिंटर है, अगर वो सभी कंप्यूटर्स एक ही प्रिंटर को शेयर करते हैं यानी हार्डवेयर को शेयर करते हैं तो एक नेटवर्क फॉर्म होता है. नेटवर्क्स में वेरी इन टर्म ऑफ साइज़. नेटवर्क जो है वो साइज़ में भी वेरी हो सकता है, कॉम्प्लेक्सिटी भी हो सकता है कि किस तरह से वो कनेक्ट हैं, और उसका जियोग्राफिकल स्प्रेड कि कैसा वो कितने एरिया में स्प्रेड हुआ है, जिसके हिसाब से नेटवर्क जो है वो साइज़ में वेरी कर सकता है. नेटवर्क स्पेसिफिक टू द यूज़र विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इंट्रानेट. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नेटवर्क स्पेसिफाई किया जाता है उसको इंट्रानेट बोलते हैं. इंट्रानेट इज ऑल्सो अ नेटवर्क बट इट इज़ अ ह्यूज एंड ओपन टू ऑल. ये नेटवर्क ही है लेकिन बड़ा है और सभी के लिए ओपन है. द कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज नोन एज नोड. जो कंप्यूटर होता है एक नेटवर्क में उसको हम नोड बोलते हैं. ईच नोड इज कनेक्टेड थ्रू आइदर केबल्स और वायरलेस मीडियम. और हर नोड जो है जो कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है, हर नोड जो है वो या तो केबल्स के साथ कनेक्ट होता है या किसी वायरलेस मीडिया के साथ कनेक्ट होता है. नेक्स्ट इज हाउ कंप्यूटर नेटवर्क हेल्प. अब कंप्यूटर नेटवर्क कैसे हेल्प करता है? ये बहुत डिफरेंट वेज में हेल्प कर सकता है. फॉर एग्जांपल फाइल शेयरिंग. What if you need to access a file stored on another computer? A network make it easy for everyone to access the same file or software application and prevent from accidentally creating various versions. अब फाइल शेयरिंग में बोला है कि क्या अगर आपने कोई फाइल जो है किसी और कंप्यूटर में स्टोर है, आपने उसको असेस करना है, देखना है, तो क्या कर सकते हो आप? और नेटवर्क मेक इट ईजी फॉर एवरीवन टू असेस द सेम फाइल. अब एक नेटवर्क से अगर कनेक्टेड है, नोड से कनेक्टेड है, तो आप असेस कर सकते हो, किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को भी कर सकते हो, और किसी भी तरह का एक्सीडेंट जो है वो क्रिएट नहीं होता है, मीन्स किसी तरह का हैक नहीं हो सकता. कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन. कोलैबोरेशन मीन्स combination, combining, and communication. It's hard for a team to work together if they do not know what the other टीम मेंबर इज़ डूइंग. अगर आप एक टीम में काम करते हो तो आपको काम करना मुश्किल है अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका जो दूसरा टीम मेंबर क्या काम कर रहा है. और नेटवर्क अलाउ द यूज़र टू शेयर फाइल. इसे जो नेटवर्क है वो अलाउ करता है कि यूज़र्स को कि वो आपस में अपनी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, दूसरे का काम देख सकते हैं और आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं. थर्ड वन इज शेयरिंग कंप्यूटर्स पेरिफेरल. With a network, several computers can share the same printer, scanner and other similar resources. हमने पढ़ा था कि हम नेटवर्क के हेल्प से जो है कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में हार्डवेयर जो भी है वो शेयर कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया. ठीक है. रिमोट एक्सेस. नेटवर्क अलाउ
greater mobility while maintaining the same level of productivity. With remote access in place, users are able to access the same file, data and messages even when they are not present. Remote access मीन्स कि जो नेटवर्क हैं वो मोबिलिटी को मतलब अलाउ करते हैं कि अगर आप एक जगह पे जाके दूसरी जगह भी अगर आप गए हो तो आप रिमोटली मीन्स एक एरिया वाइज जो है एक्सेस कर सकते हो. डाटा बैकअप, अ नेटवर्क मेक इट ईजियर टू बैकअप ऑल द डाटा फाइल्स ऑन ए सर्वर और स्टोर अदर स्टोरेज मीडियम पे. कोई अगर डाटा आपका है, कोई फाइल आपकी है तो उसको आप उसका बैकअप ले सकते हो. एडवांटेजेस क्या हैं? कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि रिसोर्सेज कैन बी यूज बाय मल्टीपल पर्सन्स के द्वारा जो है रिसोर्सेज यूज़ की जा सकती हैं तो कॉस्ट इफेक्टिव है. सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज आर लाइकली टू बी चीपर हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज. ठीक है, टाइम को सेव करता है जब आप फाइल्स को शेयर करते हो. नीड नॉट टू डिपेंड ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी और इट्स बैंडविड्थ टू ट्रांसफ़र फाइल. किसी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करना ज़रूरी नहीं है फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए. जितनी भी फाइल्स हैं, चाहे आपका टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, ग्राफिक्स हैं, वो आप शेयर कर सकते हो वेरी इजीली. सिक्योरिटी अच्छी है. यूज़र कैन नॉट सी अदर यूजर्स फाइल अनलाइक ऑन स्टैंड अलोन मशीन. अगर आप अलाउ नहीं करते हैं तो आपका काम जो है वो दूसरा यूज़र नहीं दे सकता. बट always with advantages there are some disadvantages too, and what they are, let's read out. Purchasing the network cabling and file servers can be expensive. फाइल सर्वर्स लेना, केबल्स को, नेटवर्क केबल्स को परचेज करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है. लार्ज नेटवर्क को मैनेज करना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. उसके लिए ट्रेनिंग रिक्वायर चाहिए आपको, या आपको नेटवर्क मैनेजर चाहिए जो उसको मैनेज कर सके. अगर फाइल सर्वर हैज़ अ फॉल्ट देन यूज़र मे नॉट बी एबल टू रन एप्लीकेशन. अगर फाइल सर्वर में कोई फॉल्ट आ गया तो आपकी एप्लीकेशन रन नहीं होगी, तो वर्क जो है वो हॉल्ट में आ जाएगा. हॉल्ट मीन्स एक स्टे लग जाएगा, रुक जाएगा. इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन नेटवर्क देन ऑल द कंप्यूटर कनेक्टेड टू नेटवर्क कैन नॉट बी यूज. अगर एक नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है तो उसके साथ जितने भी कनेक्टेड नेटवर्क होंगे उन सब में इशू होगा, उन सब में प्रॉब्लम होगी. इफ़ देयर आर मोर नंबर ऑफ यूजर्स दैन द डिफाइंड नंबर दैन द ट्रांसफर एंड शेयरिंग ऑफ फाइल में भी स्लो. ये जितने डिफाइंड हैं उससे अगर ज़्यादा यूज़र्स जो है वो काम करते हैं तो इससे ट्रांसफ़र और शेयरिंग जो है फाइल्स की वो थोड़ी सी टफ हो सकती है. तो बेटा आज मैंने जितना आपको बताया है वो आपने एक बार रीड आउट करना है. आपको कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज़ डू आस्क. हैव अ गुड डे.